हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वेदर वर्सेस क्लाइमेट के चैप्टर 3 जो है हमारा क्लास 5th की एसएसटी से। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम वेदर वर्सेस क्लाइमेट से रिलेटेड हमारे जो चैप्टर का ओवरव्यू है वो कि लास्ट में क्या क्या रिव्यू रहता है हमारा इस चैप्टर का, हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में उसके बारे में, और उसके बाद इसके जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनके बारे में, और जो डिफ्रेंशिएट वाले क्वेश्चन है उनके बारे में देखेंगे। वैसे तो सभी क्वेश्चन हमने अपने टॉपिक के साथ साथ कवर कर लिए हैं, लेकिन एक बार उनको रिवाइज हम अपनी इस वीडियो के पार्ट में कवर करेंगे। तो क्लास 5th से सोशल स्टडी का 3rd टॉपिक है हमारा वेदर वर्सेस क्लाइमेट, और जिसमें हमने वेदर और क्लाइमेट के बारे में देखा है। वेदर क्या होता है? वेदर इज द हावर टू हावर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है, उसकी डे टू डे या हावर टू हावर जो कंडीशन होती है, मतलब एक एटमॉस्फेयर में दिन के अकॉर्डिंग या घंटे के अकॉर्डिंग जो मौसम चेंजेस आते हैं एटमॉस्फेयर में, उसको हम बोलते हैं वेदर। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट में क्या इंक्लूड करते हैं? वेदर में तो हमने देखा था डे टू डे या हावर टू हावर, लेकिन क्लाइमेट में हम घंटे या दिन को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लाइमेट में हम ईयर्स को इंक्लूड करेंगे, घंटों को इंक्लूड जो हमारे ईयर्स होते हैं, साल होते हैं, उनको इंक्लूड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि एक दिन में क्या चेंज आया है हमारे एटमॉस्फेयर में या एक महीने में क्या चेंज आया है, नहीं, ये नहीं देखना। हमने ये देखना है कि 20 साल में क्या क्लाइमेट है हमारा, 30 साल से का क्या क्लाइमेट है हमारा, तो वो होगा हमारा क्लाइमेट में। क्लाइमेट हमें अलग अलग सीजन के बारे में बताती है, जैसे समर, रेनी, विंटर। ठीक है, हमें पता चल जाता है ना कि अब जैसे समर सीजन चल रहा है तो समर सीजन के बाद रेनी सीजन आएगा, फिर उसके बाद विंटर आएगा, फिर उसके बाद फिर से समर आएगा। तो ऐसे करके ये जो एक प्रोसेस है, ये जो पूरा एक साइकिल है, ये चलता रहता है। और ये साइकिल कितने टाइम, मतलब हम 20, 30, 40 सालों में हमें पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट कैसा है। और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही वहाँ के लोगों की अलग अलग क्लाइमेट होगा, तो वहाँ पर लोगों के, वहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल्स, फूड, क्लोथ, हर चीज़ वहाँ पर चेंज हो जाएगी। ओके, तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हर चीज़ चेंज हो जाती है। एक रीजन जहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट पाया जाता है, वहाँ पर वहाँ के प्लांट्स, एनिमल, फूड, क्लोथ कुछ और होगा, और जहाँ पर हॉट क्लाइमेट पाया जाता है वहाँ पर प्लांट्स, एनिमल, पीपल, फूड, क्लोथ अलग होंगे। ओके, तो क्लाइमेट की वजह से हर जगह पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को, तो कौन कौन से फैक्टर्स। सबसे पहले हमने देखा था टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमने देखा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गर्मी ज़्यादा होगी, तो मतलब क्लाइमेट बनेगा हॉट क्लाइमेट। अगर टेम्परेचर कम है तो वहाँ पर सर्दी होगी, तो क्लाइमेट बनेगा कोल्ड क्लाइमेट। अगर टेम्परेचर ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, तो वहाँ पर रहेगा मॉडरेट क्लाइमेट। उसके बाद हमने देखा था डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, कि इक्वेटर से जो पार्ट जितनी दूर होगा उसके अकॉर्डिंग भी क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि इक्वेटर पर डायरेक्ट सनरेज आती है तो वहाँ पर हीट सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इक्वेटर का जो पार्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हॉटनेस होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, तो हीट कम हो जाएगी, और हीट कम होने की वजह से वहाँ पर क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा। हॉट क्लाइमेट की जगह कैसा चला जाएगा, पहले मॉडरेट होगा और फिर उसके बाद कोल्ड क्लाइमेट। हीट के अकॉर्डिंग हम अपनी अर्थ को 3 हीट जोन में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? टॉरिड जोन, फ्रीज्ड जोन और टेम्परेट जोन। तो देखो यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया है, इसके बीच में जो एरिया आता है वो आता है टॉरिड जोन। ओके, मतलब यहाँ पर ये अर्थ का सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा गर्म एरिया है
यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट होती है, इसलिए यहाँ पर क्लाइमेट जो होता है वो हमेशा हॉट ही होता है, हॉट क्लाइमेट। उसके बाद फ्रीज्ड जोन आपको दिख रहे होंगे, आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल के बीच का जो पार्ट होता है वो होता है फ्रीज्ड जोन। फ्रीज्ड जोन में क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम होता है, तो क्लाइमेट यहाँ पर कैसा मिलेगा, कूल क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट। उसके बाद जो हमारे पास जगह बच गई, जो एरिया बच गया, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। यहाँ पर ना तो क्लाइमेट टेम्परेचर ज़्यादा हॉट होता है और ना ही टेम्परेचर ज़्यादा कोल्ड होता है, इसलिए यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट मिलता है। उसके बाद हमारे पास आता है हाइट अबोव द सी लेवल, मतलब जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे क्लाइमेट चेंज होता चला जाएगा। अब तुम देखो कि जैसे एक तो हम रहते हैं राजस्थान में, एक हम रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो कहाँ पर क्लाइमेट कोल्ड होगा, कूल होगा और कहाँ पर क्लाइमेट हॉट होगा। तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान जो एरिया है वहाँ पर क्लाइमेट हॉट मिलेगा और हिमाचल प्रदेश का जो क्लाइमेट है वहाँ पर क्लाइमेट कूल मिलेगा। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे हम हाई माउंटेन की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर की तरफ हाइट की तरफ जाते हैं, तो हाइट पे क्या होता है कि टेम्परेचर वहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और कम टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पर कैसा क्लाइमेट बनता है, कूल क्लाइमेट बनता है। ठीक है, इसलिए जो माउंटेन वाले एरिया होते हैं, जहाँ पर हिल्स होती है, पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, वहाँ पर हमें मोस्टली कूल क्लाइमेट मिलता है, और जो एरिया प्लेन एरिया होता है, मैदान वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर हमें क्लाइमेट हॉट मिलता है या मॉडरेट मिलता है। ओके, तो जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाएंगे, ओके, तो हमने नॉर्मल भी देखा था कि अगर मान लो हमारे गांव में ही कोई हिल है, कोई पहाड़ है, और उसमें एक तो हम नीचे की तरफ खड़े हैं और एक हम पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, तो ज़्यादा मतलब ठंडक जो होती है, कूलनेस जो होती है, वो कहाँ पर हमें ज़्यादा फील होगी, तो वो हमें पहाड़ के जो ऊपर की तरफ हम चलेंगे, ऊपर जाएंगे पहाड़ से ऊपर, तो वो हमें कूलनेस जो होगी वो पहाड़ के ऊपर फील होगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से कूल क्लाइमेट वहाँ पर बन जाता है। उसके बाद हमने देखा था डिस्टेंस फ्रॉम द सी महासागर से डिस्टेंस भी क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, कि जो समुद्र होते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं, उनके आसपास कोई सिटी है, कोई एरिया है, तो वहाँ पर क्लाइमेट होगा मॉडरेट, क्योंकि वहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होगी और ना ज़्यादा सर्दी होगी। ठीक है, तो वहाँ पर हमें मिलेगा मॉडरेट क्लाइमेट। लेकिन अगर कोई एरिया ऐसा है जो समुद्र के किनारे से बहुत दूर है, तो वहाँ पर मिलेगा एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम भी टू टाइप का हो सकता है, या तो हॉट समर होगा या कोल्ड विंटर होगा। ओके, तो अगर समुद्र किनारे के आसपास कोई सिटी है, कोई एरिया है, तो वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा, ना वहाँ पर ज़्यादा सर्दी होगी ना वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी। लेकिन समुद्र किनारे से बहुत दूर कोई एरिया है तो वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा हॉट होगी और सर्दी बहुत ज़्यादा कोल्ड होगी। ओके, और ये सब किसकी वजह, मतलब जो मॉडरेट क्लाइमेट मिलता है कोस्टल एरिया में, वो क्यों मिलता है, लैंड एंड सी ब्रीज की वजह से। ओके, क्योंकि हमने देखा था ज़मीन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, पानी देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो जो सन हीट आती है, सन हीट की वजह से ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, पानी जल्दी गर्म नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हवाएं गर्म होके ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है और ठंडी हवाएं उन गर्म हवाओं की जगह पर आ जाती है, और वहाँ पर टेम्परेचर कैसा हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है। जो एकदम से इंक्रीज हो गया था हीट की वजह से वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने लैंड और सी ब्रीज के बारे में देखा था, जो सी डिस्टेंस की वजह से बनता है। उसके बाद हमने देखा डायरेक्शन ऑफ विंड्स के बारे में। डायरेक्शन ऑफ विंड्स में हमने देखा, हमेशा एक बात याद रखना कि जो डायरेक्ट विंड्स होंगी वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, कोल्ड एरिया से, और जो हॉट एरिया होता है, हॉट रीजन होता है, वहाँ पर मूव करेगी। कोल्ड रीजन से और हॉट रीजन की तरफ मूव करेगी। अगर विंड वाटर बॉडीज़ के ऊपर से पास हुई है,
अगर कोई नीचे वाटर बॉडीज़ है और ऊपर से हवाएं चल रही है तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा और जिसकी वजह से उसमें वो क्या करेंगी, बारिश करेंगी। ओके, अगर कोई लैंड एरिया है, सूखे एरिया के ऊपर से विंड्स फ्लो कर रही है तो उसमें मॉइस्चर नहीं होगा और वो बारिश नहीं करेगी। ओके, तो ये हमने देखा था कि डायरेक्शन ऑफ विंड्स, मतलब अगर विंड्स वाटर बॉडीज के ऊपर से आई है तो वो बारिश करेंगी, अगर एक ड्राई रीजन के ऊपर से आई है तो वो बारिश नहीं करेगी। जहाँ पर बारिश होगी वहाँ पर कूल क्लाइमेट होगा और जहाँ पर बारिश नहीं होगी वहाँ पर हॉट क्लाइमेट होगा। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल कैसे करेगी? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जो मॉइस्चर होता है या वाटर वेपर जो होते हैं एयर में, उसको हम इंक्लूड करते हैं ह्यूमिडिटी में। तो अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगे, ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो जाहिर सी बात है कि बारिश भी ज़्यादा होगी। अगर बारिश ज़्यादा है तो उसकी वजह से वहाँ पर कूलनेस भी ज़्यादा होगी। ओके, और अगर ह्यूमिडिटी नहीं है तो रेनफॉल नहीं होगा, और रेनफॉल नहीं होगा तो वहाँ पर क्लाइमेट कैसा बनेगा, हॉट क्लाइमेट बनेगा। ओके, उसके बाद हमने देखा ओशियन करंट के बारे में। ओशियन करंट 2 टाइप के होते हैं, वार्म और कोल्ड। वार्म मतलब जो पानी गर्म होता है और कोल्ड जो पानी ठंडा होता है। तो जहाँ पर, क्योंकि ओशियन करंट है तो जो ओशियन के आसपास के एरिया होते हैं, जो कोस्टल एरिया होते हैं, जो समुद्र के किनारे वाले एरिया होते हैं, वहाँ के क्लाइमेट को ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। ओके, तो जो अगर मान लो कि वार्म करंट है, कोई सिटी ऐसी है, हम मान के चलते हैं कि ये ओशियन है, यहाँ पर एक सिटी बनी हुई है और ये जो है वो वार्म ओशियन करंट है, मतलब यहाँ पर पानी कैसा है, गर्म पानी है। ओके, हॉट वाटर है। तो इस सिटी में यहाँ पर हमें कैसा क्लाइमेट मिलेगा, तो यहाँ पर क्लाइमेट हमें मिलेगा हॉट क्लाइमेट। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर वार्म ओशियन करंट की जगह कौन सा करंट है, कोल्ड करंट है, कोल्ड ओशियन करंट है, तो यहाँ पर क्लाइमेट कैसा बनेगा, कोल्ड क्लाइमेट बनेगा या कूल क्लाइमेट बनेगा। ओके, तो ये हमें याद रखना है। ओशियन करंट अगर वार्म है तो हॉट क्लाइमेट, अगर कोल्ड है तो कोल्ड क्लाइमेट। और हमने देखा भी था इन रीजन्स में कि कैसे क्लाइमेट बनते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फैक्ट फाइल के बारे में, कि क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज में ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्लाइमेट फ्लक्चुएट, मतलब बहुत लंबे टाइम तक क्लाइमेट सेम नहीं रहता, वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। साइन ऑफ वाइड स्प्रेड ग्लेशिएशन फॉर इंस्टेंस शो दैट द वर्ल्ड वाज वन मस्ट कोल्डर। वी नॉट लिव इन ए interglacial period. Subtle change in the climate recent past are revealed by such thing as variation in the size of tree rings. मतलब ऐसा होता है कई बार कि हमें देखने को मिलता है कि एक बार काफ़ी सालों में, मतलब 20-30-40 साल, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। 40 साल में एक बार ऐसा होता है कि सर्दी बहुत कम होती है, या ऐसा होता है कि गर्मी बहुत कम होती है, या ऐसा होता है कई बार तो ऐसा होता है कि बारिश बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि बारिश बहुत ही कम होती है। तो मतलब जो हमारा क्लाइमेट है वो ऐसा नहीं है कि फिक्स है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। और ये फ्लक्चुएशन भी ज़रूरी है काफ़ी ज़्यादा, जो इंटरग्लेशियल पीरियड होता है उसकी वजह से ऐसा होता रहता है, क्लाइमेट में भी चेंजेस आते रहते हैं। तो जो ट्रीज़ होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि क्लाइमेट में कितने चेंजेस आते हैं। ट्रीज़, पेड़ तो आपने देखे होंगे, जैसे ही हम पेड़ को कट करते हैं, ठीक है, तो कट करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर ऐसे रिंग से बने होते हैं। तो ये रिंग हमें बताते हैं कि ये जो क्लाइमेट है वो कितनी बार चेंज हुआ है। एक रिंग जैसे अलग अलग हमें रिंग दिखाई देगी जब हम बड़े, जो बहुत बड़ा पेड़ होता है उसकी लकड़ियों को देखते हैं तो उसमें हमें रिंग दिखाई देगी। तो एक रिंग हमें बताती है कि जैसे ही ये रिंग बनी उसके बाद क्लाइमेट चेंज हुआ, फिर उसके बाद ये दूसरी रिंग बनी, फिर से क्लाइमेट चेंज हो गया, और फिर उसके बाद, मतलब ये भी नहीं है कि पूरी तरह ही क्लाइमेट चेंज हो गया, मतलब थोड़ा सा क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट पड़ा जिसकी वजह से उस ट्री की ग्रोथ पर भी इफेक्ट पड़ा और उसमें वो रिंग जो है वो अलग बननी स्टार्ट हो गई। ओके, तो जो ट्रीज़ है वो हमें बता सकती है। वैसे तो एक ईयर में एक रिंग बनती है ट्रीज़ में, तो वो रिंग्स हमें बता सकती है कि कैसे कितने चेंजेस आए हैं। ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, बस माइनर से चेंजेस होते हैं क्लाइमेट में।
ओके, जो ट्रीज की ग्रोथ पर डिपेंड होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं। उसके बाद एक बार हम जल्दी से अपने चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा वेदर के बारे में। वेदर क्या है? हावर टू हावर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर की जो घंटे और दिन के अकॉर्डिंग कंडीशन होती है वो वेदर होती है। क्लाइमेट में हम इंक्लूड करते हैं एक लंबे टाइम पीरियड के लिए वेदर की जो कंडीशन है वो, एक लंबे टाइम पीरियड में मौसम कैसा रहता है, कब गर्मी आती है, कब सर्दी आती है, कब विंटर है, कब समर है, तो ये सब हमारा क्लाइमेट में आता है। टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ द एयर, हवा में जो हॉटनेस होती है और जो कोल्डनेस होती है उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, हवा में जो वाटर वेपर होते हैं उसके अमाउंट को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। एल्टीट्यूड, ए हाइट अबोव द मीन सी लेवल, सी लेवल से जो हाइट हम देखते हैं कि सी लेवल से कितनी ऊपर हाइट है तो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेट्स रिव्यू। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक लंबे टाइम पीरियड के लिए जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है उसको हम इंक्लूड करते हैं क्लाइमेट में। दे आर मैनी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, काफ़ी फैक्टर्स हैं जो एक प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव्ड डिफरेंट टाइप ऑफ हीट फ्रॉम द सन, सन से जो हीट मिलती है अर्थ को वो अलग अलग जगह पर अलग अलग अमाउंट में होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द हीट रिसीव्ड वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 3 हीट जोन, अर्थ पर जो हीट आती है सन से उसको उसके अकॉर्डिंग हम अर्थ को 3 हीट जोन में डिवाइड करते हैं, टॉररिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज्ड जोन। ओके, तो ये था हमारे पास लेट्स रिव्यू के बारे में। अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चन जिनको हमने कर लिया है साथ के साथ चैप्टर के साथ। एक बार हम इनको रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। व्हाट इज वेदर, तो वेदर क्या होती है? हावर टू हावर एंड डे टू डे जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की वो होती है वेदर। व्हाट डू यू नो अबाउट द क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या होती है? एवरेज वेदर कंडीशन, ठीक है, अभी अभी हमने देखा एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम पीरियड से एक वेदर पर एक एरिया की जो वेदर कंडीशन होती है उसको हम क्लाइमेट में इंक्लूड करते हैं। नेम द फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, एक प्लेस के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर करते हैं तो हमने देखा था उसके बारे में। सबसे पहले हमारे पास आता है टेम्परेचर, उसके बाद हमारे पास आता है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट अबव द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल और ओशियन करंट। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो एक क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। डिफाइन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर में जो वाटर वेपर की अमाउंट होती है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारे पास आता है द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन, अर्थ जो है वो 3 हीट जोन में डिवाइडेड है, तो वो कौन कौन से हीट जोन है? ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिसीव्ड वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 3 हीट जोन, टॉररिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज्ड जोन। तो ये हम लिखेंगे इसमें। एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल एक प्लेस के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करती है। तो हमने देखा था कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो रेनफॉल ज़्यादा होगी, अगर रेनफॉल ज़्यादा होगी तो क्लाइमेट कैसा होगा? कोल्ड क्लाइमेट। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो क्लाइमेट कैसा होगा? हॉट क्लाइमेट। ओके, तो ये हम इसमें लिखेंगे। उसके बाद टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज हाइट, जब हम हाइट की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। क्यों? तो हमने देखा था जैसे जैसे हम सी लेवल से और ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, अबोव जाते हैं, सी लेवल से अबोव जाते हैं, तो वहां पर टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है।
और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर कैसा क्लाइमेट होगा, कोल्ड क्लाइमेट होगा। जैसे माउंटेन होते हैं, तो हम इसमें एग्जाम्पल लिख देंगे कि जैसे माउंटेन होते हैं, तो एक तो होता है कि हम माउंटेन के नीचे हैं और एक हम माउंटेन के ऊपर की तरफ है। तो कहाँ पर हमें ज़्यादा कूलनेस, कहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, माउंटेन के नीचे वाले पार्ट में या जो माउंटेन का ऊपर पार्ट होता है उसमें। तो कूलनेस हमें ज़्यादा कहाँ पर फील होती है, वो ऊपर की तरफ, जो हाइट है उसकी वहाँ पर। तो जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाएंगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से क्लाइमेट कैसा बनेगा, कोल्ड या कूल्ड क्लाइमेट। ओशियन करंट इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। ओशियन करंट जो होते हैं वो कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो कोस्टल एरिया होता है, जो समुद्र के किनारे जो एरिया होते हैं उनको बोलते हैं कोस्टल एरिया, और वो उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है ओशियन करंट। क्यों करता है, तो ओशियन करंट 2 टाइप के होते हैं, वार्म ओशियन करंट और कोल्ड ओशियन करंट। अगर मान लो वार्म ओशियन करंट है तो क्लाइमेट वहाँ पर कैसा होगा, हॉट होगा, ठीक है, गर्म पानी है आसपास, तो गर्म पानी की वजह से क्लाइमेट कैसा बनेगा, गर्म ही बनेगा। और गर्म क्लाइमेट को हम क्या बोलते हैं, हॉट क्लाइमेट। अगर पानी ठंडा है तो कैसा क्लाइमेट बनेगा, कोल्ड क्लाइमेट बनेगा, क्योंकि पानी ठंडा है उसकी वजह से टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा और उसकी वजह से क्लाइमेट कैसा बनेगा, कोल्ड क्लाइमेट। कंपेयर के बारे में दे रखा है, वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। तो ये हमने देख लिया, वेदर हावर टू हावर या डे टू डे की कंडीशन को शो करता है, और क्लाइमेट हमें एक लंबे टाइम पीरियड की वेदर कंडीशन को। मॉडरेट और एक्सट्रीम क्लाइमेट क्या होता है, मॉडरेट का मतलब होता है कि वहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी, ना तो ज़्यादा हॉट होगी और ना ज़्यादा विंटर या कोल्ड होगी। लेकिन एक्सट्रीम क्लाइमेट में क्या होगा कि समर अगर होगी तो वो बहुत ज़्यादा हॉट होगी, विंटर अगर होगी तो वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होगी। फ्रीज्ड जोन और टॉरिड जोन में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। तो फ्रीज्ड जोन होता है वो जहाँ पर टेम्परेचर लो होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है, माइनस में भी चला जाता है, ठीक है। जैसे आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का जो पार्ट है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है। लेकिन टॉरिड जोन में क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक के जो पार्ट होता है वो आता है हमारा टॉरिड जोन में, और अर्थ का सबसे हॉटेस्ट पार्ट है, सबसे गर्म पार्ट है। सी एंड लैंड ब्रीज क्या होती है, तो सी ब्रीज तो क्या होती है, जैसे हमने माना था लैंड, हमने देखा था लैंड और सी, जब ठंडी हवाएं सी समुद्र की तरफ से और जब जमीन की तरफ चलती है, समुद्र से जमीन की तरफ आती है ठंडी हवाएं, तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं। ये तो हो गया डे टाइम। और नाइट टाइम में रात को क्या होगा कि ठंडी हवाएं कहाँ से कहाँ चलेगी, जमीन से और पानी की तरफ, समुद्र की तरफ चलेगी, ये हो गया नाइट टाइम। तो सी जब समुद्र से और जमीन की तरफ आएगी तो सी ब्रीज, और जब जमीन से और समुद्र की तरफ जाएगी तो लैंड ब्रीज कहलाएगी। ओके, तो ये था हमारे पास पार्ट जिसमें हमने अपने सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो ये थी हमारी वीडियो का पार्ट जिसमें हमने अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, और इसके जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और जो कंपेयर वाले क्वेश्चन थे उनको अब तक कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब हमारे पास इस चैप्टर का बुक वर्क आता है, एक्सरसाइज बुक वर्क, जो हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, ये सब हमारे पास आएंगे। तो इसके बारे में हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप जो पार्ट हमने इसमें कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन इसमें अगर आपको समझ नहीं आए तो उनको अच्छे से मेरे से डिस्कस कर सकते हो, और इसको अच्छे से समझना भी है। ओके, थैंक यू।